नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और 81 विधानसभा सीटों पर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की तरफ से एक बड़ा फैसला सीट शेयरिंग को लेकर ले लिया गया है। जहां इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। जेएमएम की बात करें तो 41 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं आरजेडी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अन्य पार्टियां हैं वो लगभग 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम एनडीए की बात करें, इंडिया अलायंस में जो नाराजगी थी सीटों को लेकर वो दूर कर ली जाती है। आरजेडी सीटों को लेकर मान जाती है, नाराजगी दूर हो जाती है और कहीं ना कहीं झारखंड के चुनाव में रणनीतियां तैयार होने लगी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जेडीयू और एलजेपी को सीट देती हुई नजर आई, वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दरकिनार करती हुई दिखाई दी, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान जारी कर दिया। पहले आपको बता दें कि आखिरकार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा यहां पर होती हुई नजर आ रही है। बात करें, बीजेपी 69 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 1 सीट पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 1 सीट पर लड़ेगी, आजसू है वो 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो सीटों का बंटवारा तय हो जाता है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जब एनडीए की बात आती है, इसे हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुदेश बाटो हो, चाहे चिराग जी हो या फिर बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाजा यही था कि जब उन लोगों को भी सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर को मिलना चाहिए था। यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोगों ने मांग की होगी तो वैसे पहले हम गए थे कोई बात करने, भाषण दे रहे हैं, तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट हम लेंगे, 10 सीट पर हम लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद लगता है किए हैं, नहीं मिला है, तो ये दुखद बात है। हमको वहाँ सीट कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए था। बात आती है, इसे हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुदेश बाटो हो, चाहे चिराग जी हो या फिर बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाजा यही था कि जब उन लोगों को भी सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर को मिलना चाहिए था। यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोगों ने मांग की होगी तो वैसे पहले हम गए थे कोई बात करने, भाषण दे रहे हैं, तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट हम लेंगे, 10 सीट पर हम लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद लगता है कोई बात आगे नहीं हुई और उसके चलते ही लगता है कि कोई नहीं बात बनी। तो उसके बाद भी हम लोग पार्टी और माँ का जो गठबंधन है उसके बहुत अनुशासित सिपाही हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में हमने टिकट मांगा था कि कम से कम हमको 3 दीजिए, नहीं मिला, 1 सीट मिला। हम लोग कहीं कुछ नहीं बोलने गए, हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा किस प्रकार से मंत्रालय दिया, हमको मंत्री करके हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई सीट न मिली है तो हम लोग देखेंगे 2025 का जो चुनाव बिहार में हो रहा है वहाँ पर हम लोग सफिशिएंट सीट मांगेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब जेडीयू को सीटें दी जा सकती हैं, जब चिराग पासवान की पार्टी को सीट दी जा सकती है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को क्यों नहीं। हम पार्टी चाहती थी कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी उन्हें 3 सीटें देती। यहाँ पर जीतन राम मांझी के जरिए कहा जा रहा है कि हम जेडीयू और एलजेपीआर का समर्थन ही करते, भारतीय जनता पार्टी को ही जिताते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों को वहाँ पर सीटें दे दी, लेकिन हम पार्टी को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया। अब 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है। अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के जरिए इस बयान के आधार पर कहा जा रहा है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी रार बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच में देखने को मिल सकती है। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।